हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ में। मैं हूं कपिल और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा संख्या पद्धति से एक प्रश्न को। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देंगे जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो फ्रेंड्स चलते हैं प्रश्न की ओर। लिखा क्या है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों इसे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला जो है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करेंगे, दूसरा हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। लिखा क्या है कि दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या क्या है। मतलब दो संख्याओं का योग 46 है, यानी कि दो संख्याओं का जोड़ जो है वो 46 है तथा अंतर 14 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं को घटाने पर जो आता है वो 14 है। पहले हम जोड़ें, उसमें क्या आ रहा है 46, फिर उसको घटाएं तो क्या आ रहा है 14। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे पहले हम कि माना कि छोटी संख्या बराबर x। दोस्तों यहाँ पे आप छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों तरह से मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि लिखा क्या है कि योग 46 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या बराबर लिखेंगे। बड़ी संख्या बराबर 46 में से हम छोटी संख्या को घटा देंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि 46 इन दोनों को जोड़ने पर आ रहा है। जब हमें पता हो गया कि x इसका एक वैल्यू है तो हम क्या किए कि 46 में से एक x को घटा दिए, तो क्या बचेगा, इसका जो बचेगा वो बड़ी संख्या बचेगा। चलिए अब हम इसे प्रश्न से लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से। बोला आगे क्या है कि अंतर 14 है, यानी कि हम इन दोनों का जो अंतर होगा वो 14 होगा। इन दोनों को घटाने पर जो बचेगा कितना होगा, 14 होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या का वैल्यू में से छोटी संख्या का वैल्यू को घटाएंगे। तो इसका वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, यानी कि 46 माइनस एक्स को पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखेंगे माइनस एक्स बराबर 14। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा बड़ी संख्या का वैल्यू है, ये छोटी संख्या का वैल्यू है। अब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 14। तो इस प्रकार से इसका हम सोल्यूशन करेंगे और इसमें हमें x का मान निकलेगा, यानी कि इसे हम छोटी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। लिखेंगे कि आगे 46 माइनस एक्स फिर माइनस बराबर 14। उसके बाद इसका जो सोल्यूशन होता है उसी प्रकार से करते जाएंगे। 46 का 46 लिखेंगे, यहाँ 2x हो जाएगा बराबर 14 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये अचर है और ये भी अचर है, तो इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस 14 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, और इसको हम इस साइड में लेके आएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 2x, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हम इसके आगे नहीं लिखेंगे। अब इन दोनों को हम घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 और यहाँ 3, यानी कि 32। तो ये हो जाएगा 2x। अब इसे हम एक साइड कर लेते हैं, 2x बराबर 32। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर हम x बराबर 32/2। अब यहाँ पे 2 से हम काट देंगे। हमने यहाँ पे 2 को इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ 2 गुना में है, तो जब यहाँ गुना में है तो नीचे आके क्या करेगा, भागा करेगा, इसलिए हमने यहाँ 2 को लिखा। अब 2 से यहाँ काट देंगे तो यहाँ बचेगा 16। तो हो जाएगा यहाँ पे 16 जो है वो आंसर है कि छोटी संख्या का। तो लिखेंगे यहाँ पर हम छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 16। और इसके आगे हम लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर। अब इसका जो हमने माना था 46 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे 46 माइनस एक्स बराबर। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, 46 में से 16 को घटाएंगे तो बचेगा 30, और ये हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमें निकालना था, बड़ी संख्या। तो 30 जो है वो बड़ी संख्या है और 16 जो है छोटी संख्या है। दोस्तों अब इसे हम बनाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनुसार। तो चलिए इसे हम आगे बनाते हैं। यहाँ पे लाइनें खींच लेता हूँ। दोस्तों फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दो संख्याओं का योग 46 है तथा अंतर 14 है, यानी कि जोड़ 46 है और अंतर 14 है। दोस्तों जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग किया, यहाँ पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का उपयोग करेंगे। इसके लिए हमें दोनों को अलग अलग मानना पड़ेगा, जैसा कि छोटी संख्या को अलग मानेंगे और बड़ी संख्या को अलग मानेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर हम कि माना कि छोटी संख्या बराबर ये, और यहाँ लिख देंगे बड़ी संख्या
बराबर बी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ए को माना और बी को माना, यानी कि छोटी संख्या ए है और बड़ी संख्या बी है। अब हम प्रश्न के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे यहाँ पे हम प्रश्न से। उसके बाद जो पहला जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, दो संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हम दो संख्याओं का योग ए और बी को जोड़ेंगे, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 46। तो इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। और हम क्या करेंगे, आगे लिखा है अंतर 14, यानी कि इन दोनों को घटाव करने पर कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख दिया ए माइनस बी। सॉरी, इसे हमें उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, बी है, तो इसे हम आगे लिखेंगे बी, उसके बाद लिखेंगे पीछे ये माइनस में, क्योंकि बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को हटाएंगे तभी हमारा जो आंसर होगा वो 14 होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2। दोस्तों अब हम इन समीकरण को जोड़ेंगे। दोस्तों अभी इन समीकरण को हम जोड़ेंगे, तो जब इन समीकरण को जोड़ेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ 2 से, यानी कि समीकरण 1 को 2 में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस बी बराबर 46 और फिर बी माइनस ए बराबर 14। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि क्या आता है। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो माइनस है ये और ये है प्लस, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ बी लिखा हुआ है और ये भी बी लिखा हुआ है और दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2b, क्योंकि हमें इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर बराबर लिखेंगे और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 4 10 का 0 और 5 4 1 6, यानी कि 60। उसके बाद जो आएगा वो इसका b का मान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे b बराबर 60/2 और इसको जब हम काट देंगे तो आएगा 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने b बराबर 30 लाया, यानी कि जो b है वो बड़ी संख्या है जिसका आंसर 30 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बड़ी संख्या बराबर 30 है, यहाँ लिखेंगे आंसर। तो फ्रेंड्स चलिए इससे रिलेटेड मैं आप सभी को एक प्रश्न देता हूँ जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने आपके लिए एक प्रश्न लिखा है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।